गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आपको आयनन विभव के बारे में पढ़ाया जा रहा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बताएंगे कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मित ऊर्जा को जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। कि एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के वाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुणों के बारे में कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्या आवर्ती गुण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुणों के बारे में आपको बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बताएंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है वो बढ़ता है। अर्थात ऐसे बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रभावी नाप की आवेश का मान बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो ये तो हो गया आवर्ती गुण का पहला पॉइंट कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है, प्रभावी नाप की आवेश का मान जब बढ़ता है तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। आगे सेकेंड नंबर पॉइंट में बताएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुण के बारे में कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, हमने बताया था कि जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आवर्त इस तरीके से होते हैं और जो वर्ग होते हैं ये ऐसे होते हैं। तो वर्ग में जब चलेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में जब जाएंगे तो बाएं से दाएं को जाएंगे, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो क्या बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। क्या बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि जो जब का मान होता है वो क्या होता है, घटता है। जब का मान अर्थात प्रभावी नाप की आवेश का मान जब घटता है तो जो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि परमाणु त्रिज्या घट रही होगी तो प्रभावी नाप की आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि प्रभावी नाप की आवेश का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो क्या बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, प्रभावी नाप की आवेश का मान क्या होता है, घटता है। प्रभावी नाप की आवेश का मान घटने के कारण जो होता है, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुणों के बारे में। एक बार फिर से देख लेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो घटता है, क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश का मान घटता है। क्या होता है कि जब प्रभावी नाप की आवेश का मान जब घटता है, अर्थात जब का मान घटता है तो जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब का मान बढ़ेगा, अर्थात प्रभावी नाप की आवेश का मान जब बढ़ेगा तो जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी, घटेगी। या दूसरे बात कैसे कह सकते हैं कि जब परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो जो प्रभावी नाप की आवेश का मान है वो घटेगा। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब देखेंगे अगला टॉपिक, वो है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या बताएंगे कि परमाणु द्वारा
किसी सहसंयोजी यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या बताएंगे कि किसी परमाणु द्वारा जो है किसी सहसंयोजी यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजी यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की को जो है अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि जो है परमाणु द्वारा क्या होता है किसी सहसंयोजी यौगिक से जब साझा करता है तो साझा करने पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे सहसंयोजी में देख लेंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाद में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसमें कितने होते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे Cl का, आपको पता है कि Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8,7 आएगा, बाकी तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो क्या करेगा, ये अपना स्ट्रक्चर करने के लिए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इससे साझा कर लेगा, 8 हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन के एक परमाणु से साझा करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या बताया गया कि परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजी यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये हो गया, ये और ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता के आवर्ती गुणों के बारे में। आवर्ती गुण के बारे में बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है, क्योंकि जबकि बढ़ने से क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। तो क्या बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या बताएंगे, एक बार फिर से देख लेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान होता है वो बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। आगे सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे, आवर्ती गुणों के बारे में बात चल रही है विद्युत ऋणात्मकता की। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो घटता है, क्योंकि जो है जो जब का मान होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान होता है वो घटता है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, इसके सेकंड नंबर में क्या बताया गया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो दोनों पॉइंट आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं इसके आवर्ती गुणों के बारे में विद्युत ऋणात्मकता के। तो इसके पहले पॉइंट में बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जब का मान बढ़ता है, जिससे जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि जब का मान घटता है, जिससे क्या होता है, प्रभावी जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है।
तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आवर्ती गुणों के संदर्भ में। अब आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है संयोजकता। तो संयोजकता में क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो परमाणु से संयोग करती है। क्या बताएंगे? हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो परमाणु से संयोग करती है क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या बताएंगे? हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो परमाणु से क्या करती है? संयोग करती है, मिलती है, जुड़ती है, क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब आगे पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या डालेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या बताएंगे कि नाभिक द्वारा संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल नाभिकीय आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। एक बार फिर से देख लेंगे कि नाभिक द्वारा संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक द्वारा संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल नाभिकीय आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? जब से प्रदर्शित करते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक द्वारा संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। आगे बताएंगे कि इसे जो है जब से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।